आर्टिस्ट अपने आप को प्रूव करता नहीं फिरता है। बट हाँ, मेरे पापा की आंख नहीं है एक, वो घर में है, की है मैंने। छोटा सा शब्द बोलूँगा कि लाइक ज़रूरी नहीं है वो सब। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनकट अनफिल्टर्ड। मैं हूं आयुषी चौधरी। तो आज जो हमारे गेस्ट हैं उनको आपने रील्स में वायरल होते हुए या स्ट्रीट पे परफॉर्मेंस देखते हुए देखा होगा, लेकिन आप में से बहुत कम लोग हैं जो उनकी एक्चुअल लाइफ जर्नी, उनके स्ट्रगल्स को जानते हैं। तो आज हम उनसे उन्हीं की लाइफ जर्नी और स्ट्रगल्स के बारे में जानते हैं। वेलकम सर। हाय, कैसे हैं आप? बढ़िया। मैं बहुत अच्छे हूँ, आप कैसे हैं? मैं तो बहुत हैंडसम हूँ। जैसे मैंने बताया कि आपके ना रील्स को वायरल होते हुए लोगों ने बहुत देखा और बहुत अप्रिशिएट भी करा है, बट आपकी लाइफ जर्नी बहुत ही कम लोग जानते हैं, शायद ही। मतलब इट्स लाइक आप रील्स में क्योंकि अपनी लाइफ जर्नी और कोई भी स्ट्रगल नहीं बताते, सो बहुत ही कम लोग हैं जिनको एक्चुअल में पता है कि आपने क्या क्या स्ट्रगल्स करे हैं इस लाइक जिस जहाँ पे आप खड़े हैं वहां तक पहुंचने के लिए। सो पहले तो आप जो आर्ट फॉर्म है आपकी, उसके बारे में बताइए कि एक्चुअली में बस्किंग है क्या, क्योंकि आई डोंट थिंक सो कि लाइक 2 to 3% ही लोग ऐसे हैं जिनको एक्चुअल में पता है कि बस्किंग होता क्या है। सो क्या है ना कि बस्किंग इज नॉट अ सोची समझी साजिश, है ना। ये मेरी ज़िंदगी में सोच समझ कर नहीं आया कि मैं इसको सोचूं, देन मैं इसको करूं कि मेरे को अब स्ट्रीट परफॉर्मर बनना है। ये मेरी ज़िंदगी में अचानक से आया है ना, क्योंकि जब कोई चीज़ अचानक से आती है ना तो वो तुमसे बयान होती है। अगर तुम किसी चीज़ को सोच कर करते हो ना तो वो तुम्हारे हक से नहीं होती है वो। तो बस्किंग एक ऐसा रूप है जहाँ पे एक कलाकार अपना खुद का कुछ प्रेजेंट करता है, मतलब खुद का कुछ ऐसा जो शायद ही किसी ने देखा हो, है ना। और कुछ ऐसा जिसको देखने के बाद ज़माना सीखता है कुछ। दे जस्ट मोटिवेट विद मी एंड उन बस्कर्स से जो खुद का कुछ बयान कर रहे हैं सड़क सड़क पे। तो बस्किंग बेसिकली बोला सोची समझी साजिश नहीं है, और एक अलग ही प्रकार का गेम है। और इसमें ये नहीं है कि सिर्फ डांसिंग है, इसमें एवरीथिंग है। इसमें म्यूजिक है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी आर्ट थिंक। तो उस चीज़ को अपने तरीके से जो बयान करता है, खुद के तरीके से, खुद का एक ओन, जहाँ पे लोगों को देखने के बाद बार बार सोचना पड़ेगा व्हाट इज दैट, शॉक्ड होना, लाइक किसी चीज़ को देखकर शॉक्ड होना। तो एक्चुअली में दिस इज अ बस्किंग। इफ अगर कोई सेम थिंग हो रही है स्ट्रीट पे तो मेरे लिए वो बस्किंग नहीं है, इट्स नॉट अ रियलिटी। रियलिटी वो है जहाँ पे कुछ ऐसा हो रहा है जो शायद ही किसी ने कभी देखा, बिकॉज ऑफ स्ट्रीट एक ऐसा पॉइंट जो एक अनजान पॉइंट है, और वहाँ पे एक बंदा चल रहा है सड़क पे चलते हुए, और वो ये देखता है कि अरे ये क्या हो रहा है, ये है क्या। उसको समझने का वक्त मिलना चाहिए, उसको कहते हैं रियलिटी। इफ पहले से देखी दिखाई चीज उन सड़क पे होती रहेगी तो फिर वो महत्व नजर नहीं आएगा। तो इसीलिए एक डिफरेंट पॉइंट है इस चीज का, बट इसको हर कोई समझ नहीं सकता। आपने जैसे अभी बताया कि बस्किंग के अंदर कोई भी डांस फॉर्म या फिर कोई भी आर्ट फॉर्म आ सकती है, और आप स्पेशली डांस और म्यूजिक के लिए ज्यादा जाने जाते हैं। तो ये जो डांस और म्यूजिक है, ये आपने कहीं से लाइक बोलते हैं ना प्रोफेशनली सीखा है, या फिर ये एक अंदर से कि हाँ इट्स लाइक इनबिल्ड थिंग आपके अंदर? देखो क्या है ना कि एक इंसान होता है ना। मैं बेशक से मेरे को अभी कुछ नहीं आता है और मैं किसी से सीखना चालू करता हूँ, है ना। अगर मैं 4 साल सीखूँ ना तो मैं गाने लगूंगा, मैं 1-1.5 साल डांस सीखूँ ना तो डांस करने लगूंगा। तो वहाँ पे ना एक शब्द आता है, सिंगर डांसर, उसको वो शब्द दिया जाता है। बट जो कलाकार और आर्टिस्ट होता है ना, वो खुद से बनता है, तो उसको फिर शब्द नहीं दिया जाता, उसको सिर्फ आर्टिस्ट कहा जाता है। ठीक है। तो मैंने खुद से बयान करने की कोशिश की है, खुद से सीखने की कोशिश, क्योंकि मेरी नज़र में सीखना कलाकारी नहीं है, सीखना
सिंगिंग, डांसिंग, पेंटिंग है, आर्ट नहीं है। तो आर्ट को खुद से बयान किया जाता है। हाँ, हम इंस्पिरेशंस लेते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं, बट कलाकारी हाथ पकड़ के सिखाई नहीं जाती। वहाँ पे अपने मन से और अपने दिल से ही समझना पड़ता है कि एक्चुअल में कलाकारी क्या है। क्योंकि मैंने बहुत लोगों को देखा है और समझा है, जाना है, अपने ही है सब, कि दिखाते हैं लोग कि आई एम जस्ट फील दी म्यूजिक, मैं हर चीज़ को फील कर रहा हूँ। वो चेहरे पे नज़र आता है, वो आपके अंदर घूम रहा होता है कि आप सच में कनेक्शन ही नहीं दे पा रहे हो। बट बहुत भोले लोग हैं जो नहीं समझ पाते कि वो हो क्या रहा है। वो अट्रैक्ट हो जाते हैं, देन दे ऑल्सो से कि लाइक ये बहुत बड़ा कलाकार है। तो कलाकार उभरता है, बनता है, कलाकार यहाँ से निकलता है ना, उसको झेलता है वो अपनी ज़िंदगी में। तो सीखने का ऐसा कोई पॉइंट नहीं होता है उसका, वो बस सफ़र में चलते फिरते सीख जाता है। उसको चाहत अंदर से शायद रहती है कि उसको कुछ चाहिए, उसको कुछ सीखना है। इसी वजह से मुझ जैसे और भी बहुत तरीके के लोग को फ़र्क नहीं पड़ता कि उनको करना क्या, दे जस्ट स्प्रेड अवर एनर्जी। वो बस अपनी एनर्जी को स्प्रेड करते जा रहे हैं। आपने जिस कनेक्शन और जिस फीलिंग की बात करी, तो जब भी आप परफॉर्म करते हैं, चाहे स्ट्रीट हो या फिर किसी स्टेज पे करते हैं, तो ना आपको देख के एक ऐसा आता है कि हाँ, देयर इज सम काइंड ऑफ एनर्जी या देयर इज सम काइंड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ फीलिंग जो आपके अंदर से नेचुरली बाहर आती है। सो वो चीज़ क्या है, वो कैसी एनर्जी है या फिर वो कैसी इमोशंस हैं जो मतलब नेचुरली आते हैं, देयर इज नो आर्टिफिशियल। सो जब आप परफॉर्म करते हैं तो वो आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी आंखों, उन सबसे अलग से ही दिखता है। क्या है ना कि ज़िंदगी में कुछ करना है ना, तो उसे कोशिश की तरह नहीं, उसे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा समझकर बार बार करना है। तो बात यहाँ है कि कनेक्शन है ना, जो वो बनाया नहीं जाता, वो बनता है, और वक्त के साथ बनता है वो। मैं जिस स्थिति पे अभी झूम रहा हूँ, चाहते हैं लोग हम उस स्थिति पे जाएं, बट मेरा कहना ये है कि एक अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से चलेंगे ना तो ज़्यादा मज़ा आएगा, अपने अपने कनेक्शंस में जाएंगे। मैं एक अलग वैरायटी में पता नहीं क्यों इस तरह झूम रहा हूँ, बट आई वॉन्ट टू स्प्रेड माई एनर्जी टू एवरीवन। और मेरे को वो जो एनर्जी मिलती है ना, वो सबसे मिलती है, वो इस पूरे ज़माने से। मतलब जब मेरे आसपास लोग खड़े होते हैं तो मैं ये सोचता हूँ कि ये जितने भी लोग खड़े हैं ना, सब मैं हूँ, ये सब मैं हूँ, और मुझ में ही ये सब है। तो मैं ये सोचता हूँ कि सिर्फ देने का ज़माना बहुत सोच में है, समझ में है, और इसको नहीं समझ में आ रहा है कि करना क्या है। तो जो समझ में नहीं आ रहा है वही तो करना है, और इन पुराने रास्तों को एक नए मंजर से भरना है। तो मैं पॉइंट को रखता हूँ हमेशा। लोग आते हैं, पूछते हैं कैसे, क्या, किस तरह की एनर्जी है। मैंने कहा आपने जो महसूस किया वही वो एनर्जी है, क्योंकि तुम्हारा मेरे को महसूस करना वो तुम्हारे लिए एक अलग पॉइंट बनता है। दूसरा बंदा आएगा, वो जो महसूस करेगा उसके लिए मैं अलग एनर्जी हूँ। तो मैं हर किसी के लिए अलग अलग एनर्जी हूँ, मैं सिर्फ एक एनर्जी नहीं हूँ। क्योंकि वहाँ पे अलग अलग चेहरे, अलग अलग माइंड के लोग हैं। कोई मेरे को किस तरह नज़रिए से देखता है, कोई किस नज़रिए से देखता है। तो इस जगह पे मैं सबके लिए हूँ लाइक, और वो मेरे, और जितने भी लोग हैं वो मेरे लिए अलग अलग वैरायटी की स्थिति में। मैं हर किसी से सीखता हूँ, उनको भी पता नहीं चलता। यही है। ये तो ना आपके मतलब जो आप प्रोफेशनली अब कर रहे हैं या फिर जो आपकी आर्ट है उसके बारे में। बट अगर हम थोड़ा पीछे जाएं, आपके होम टाउन या फिर आपका जिसको हम बोलते हैं ना बर्थ प्लेस, वो क्या है? क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है। मतलब यू आर एवरीवेयर, कभी वो आपको सीपी देख रहे हैं, कभी वो आपको पहाड़ों में देख रहे हैं, कभी कहीं देख रहे हैं, तो किसी को पता ही नहीं है कि एक्चुअली आपकी बर्थ प्लेस क्या है, कहाँ से आप एक्चुअली बिलोंग करते हैं, आपके पेरेंट्स। सो आपकी होम टाउन कहाँ पर है? एक्चुअली मैं पलवल हरियाणा से हूँ। ओह, लोगों को पता ही होगा, ये फरीदाबाद से आगे है समथिंग, यूपी से पहले। एंड हमारी लैंग्वेज है जो वो यूपी टच में ही आती है। कहा कर रहे हो रे, यू नो। बट अगर मैं उस स्थिति से बाहर आ सकता हूँ ना, और मैं उस पलवल का बंदा होके इतना कुछ कर सकता हूँ,
उस पलवल में कितने लाखों लोग हैं ना, वो भी अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसा कर सकते हैं जो मुझसे भी बेहतर हो सकता है, बट जेलेसी में नहीं। मोटिवेशन बोल हाँ, सकते हैं। अपने आप को उभार सकते हैं आउट ऑफ जेलेसी, क्योंकि मेरे शहर में अलग ही कहानी है, अटपटा चटपटा सा शहर है। जिस वक्त पे मैं पलवल में था उस वक्त पे सड़क का कोई नामो निशान नहीं था, अहमियत नहीं थी। आपको भी शायद पता होगा, आपको भी नहीं एहसास होगा कि सड़क की अहमियत क्या है। मतलब आपने उस तरह से उस चीज़ को देखा नहीं, परखा नहीं, आपको भी नहीं नॉलेज होगी कि सड़क है क्या। और इंडिया में शायद नहीं पता था कि एक्चुअल में सड़क पे जो अभी कर रहा हूँ वो पहले नहीं था, तो पहले वो चीज़ नहीं थी। उस चीज़ को मैंने बयान किया उस पलवल से निकल के, और सोच कर नहीं है, ये ज़िंदगी में अचानक से आया है। ये कुछ ऐसे आया कि चला शहर से और बाहर आए तो पता चला कि लाइक शहर सूखा हो रखा है, तो सोचा उसको गीला कर देते हैं। तो ऐसी स्थिति रही दिमाग में, और फिर वो गीला कुछ इस तरह हुआ कि फिर मैं फैलता चला गया। तो मेरे फैलते फैलते में काफ़ी कीड़े आए बीच में घूमने, तेजस से कि लाइक हम तुमसे बेहतर है। तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आई नो हु एम आई, और मैं तो सबको उनके नज़रिए से देखना चाहता हूँ, उनके चेहरों को उनके रूप में देखना चाहता हूँ, क्योंकि आई वॉन्ट टू इंस्पायर्ड बाय एनीवन। मुझे भी किसी से सीखना है, मुझे भी किसी से इंस्पायर होना है। जब मैं अपने शहर में ही नहीं देखूंगा कुछ नया, तो मैं कैसे इंस्पायर होऊंगा। तो जितना भी खुद कर रहा हूँ खुद से, तो वो खुद से ही कर रहा हूँ। अभी देखा तो नहीं है कि मैं इंस्पायर हूँ कहीं, ऐसा समथिंग। पलवल से दिल्ली तक का सफ़र रहा है, थोड़ा पेचीदा रहा है। ये जो तकलीफों का आज वरुण डागर है, लोगों को बहुत ना ये लाइफ बहुत मतलब बोलते हैं ना अट्रैक्ट करती है कि हाँ सोशल मीडिया इतना फेम, लोग पसंद कर रहे हैं, प्यार दे रहे हैं। बट जो आज वरुण डागर बना है उसके पीछे का रीजन ये है कि जो कुछ साल पहले वरुण डागर था उसने गिव अप नहीं करा, उसने अपनी स्टोरी चालू करी। तो उस स्टोरी को चालू करने के लिए आप घर से बाहर निकले, आपने अपना एक एज में घर छोड़ा। तो आपने किस एज में अपना घर छोड़ा, और फिर उस एज में घर छोड़ने के बाद, क्योंकि इट्स लाइक जब आप घर छोड़ो तो आपके पास कुछ नहीं है, आपको बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करना है, रहना खाना पढ़ना लिखना। इट्स लाइक कि एक अलग ही जंग चलती है वो। हाँ देखो, मेरा तो अभी भी पल जीरो से ही स्टार्ट है, और कल भी जीरो रहेगा, परसों भी जीरो, क्योंकि मैं खुद को कुछ मानने की चाहत ही नहीं रखता हूँ। मैं हमेशा जीरो ही रहूँगा, और क्योंकि मुझे करते रहने की इच्छा है, मुझे रुकना नहीं है। करना क्यों है, क्योंकि मुझे कुछ बांटने का है शहर में, है ना। देखो एक चीज़ ना 250 साल से चलती आ रही है, 200 250 करोड़ों साल से चलती आ रही है, पर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू 250 साल से चलती आ रही है, ऐसी नॉर्मलाइज एक फॉर्मूले के तौर पे। तो एक इंसान आता है और कहता है कि जो चलता आ रहा है 250 साल से, वैसा नहीं है, वैसा है जो अभी मैं बता रहा हूँ। वहाँ पे कोई मानेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे ना समझता नहीं है कोई, यहाँ पे समझते हैं। तो इसलिए कभी कभी सोचता हूँ कि ठीक है, अगर ऐसा है तो फिर शोहरत ही पा लेते हैं, यही अच्छा होगा, फिर तो समझेंगे। तो मेरे लिए एक अलग ही पॉइंट ऑफ व्यू बनता है इस चीज़ का, कि लाइक किस सिचुएशन में जा रहा हूँ मैं, किस तरीके से घूम रहा हूँ मैं, किस तरीके से खा रहा हूँ मैं, किस तरीके से नहा रहा हूँ मैं। तो मैं हर तरीके को अपने तरीके से जीने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो वहाँ से मुझे लगता है कि आई थिंक सो 2016-17 अराउंड में मैं निकला था घर से। उस वक्त पे थोड़ा था नॉर्मलाइज, बच्चा टाइप ऑफ, अभी भी बच्चा ही है, कहीं ना कहीं बूढ़ा भी हो गया थोड़ा, है ना। क्योंकि मैं अपने आप को कभी कभी कहता हूँ कि मेरी उम्र 200 साल है, और इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब 200 साल है। मुझे ऐसा फील होता है क्योंकि मैं कुछ समझ रहा हूँ, मैं हर दिन को ज़िंदगी समझ रहा हूँ। तो काफ़ी टाइम पहले जब आए दिल्ली तो खाली था मैटर, कोई जानता नहीं था, कोई समझता नहीं था। ऐसे ही चलते चलते काफ़ी ठोकरें खाई ज़िंदगी में, तो ज़रूरी थी वो
फिर और खाई मन से, खाते चले गए, मज़ा आने लग गया ठोकरों में, क्योंकि वो एडिक्शन हो गया, उसमें एक सुकून मिलने लग गया उस दर्द में। तो उस दर्द को झेलते झेलते, स्टार्टिंग में नहीं, आफ्टर सम टाइम जब समझ में आने लग गया कि हाँ दर्द में कुछ मिलेगा, पहले तो तकलीफ होती थी। तो काफ़ी लोगों के नीचे काम किया, लाइक जैसे कि कुछ बड़े हमसे सीनियर होते हैं ना, तो उनके नीचे लाइक काम किया कि लाइक मुझे वो काम दिला दो, डांस सिखाना है मुझे, ऐसा समझ। बट शुरू से अंदर से हलचल थी, क्योंकि मुझे कोई समझता नहीं था। पहले तो सब गालियाँ भी देते थे मेरे को, यू नो, जो मेरे कल्चर्स के लोग हैं डांसिंग लाइन में, अजीब कि तू सड़क पे कैसे डांस कर रहा है, समथिंग अराउंड, अजीब तरीके से बिहेवियर रखना कि यार ये क्या भीख मांगने वाला तरीका बना रखा है, जो आज खुद ही सड़क पे उतर रहे हैं। तो मैं बस यही सोचता हूँ कि यार कि अपने ज़िंदगी में जो ठाना है ना उसको करो, ठीक है, बेशक कोई कुछ भी कह रहा हो, उसके बाद उसी चीज़ की लोग अहमियत करने लगेंगे, क्योंकि आप उसको एक अलग मोटिव दोगे ना। अब इसका मतलब ये थोड़ी सड़क खराब था, बट हर चीज़ को खूबसूरत बनाया जा सकता है। वो किसी को समझ में नहीं आएगा, बट वो जो 6-7 साल पहले इंसान आया था उसने समझा हो, और इस चीज़ को अभी भी समझ रहा है। तो आपने ये स्ट्रीट, मतलब बेसिकली स्ट्रीट परफॉर्मेंस, इसके लिए ना एक अलग से करेज चाहिए होता है कि आप, वो होता है ना कि आप घर से निकले हो तो एक वो चीज़ रहती है दिमाग में कि हाँ घर वालों को ऐसा करके दिखाना है कि वो लोग आगे जाके प्राउड करें कि हाँ बच्चा गया है तो अच्छा कर रहा है। फिर आपने एकदम से स्ट्रीट परफॉर्मर बनने का ये दिमाग में आया कहाँ से कि हाँ कुछ नहीं मिल रहा, छोड़ो हम खुद अपना स्ट्रीट्स पे अपने कुछ आर्ट को अपना दिखाएंगे। एक्चुअली क्या है ना, मैं तो सबके लिए जीने वाला इंसान बन चुका हूँ। मेरे लिए सिर्फ फैमिली मैटर नहीं करती है, मेरे लिए पूरा ज़माना मैटर करता है ना। तो कलाकार वो है जो सबके लिए जीता है, जो खुद के लिए जीता है वो कलाकार नहीं, बल्कि वो इंतज़ार कर रहा अपनी शोहरत का। शोहरत का इंतज़ार करने वाले लोग कलाकार नहीं है, वो सिंगर, डांसर और पेंटर है। जो सबके लिए जीता है वो कलाकार होता है, उसको कहते हैं आर्टिस्ट, मतलब ज़माने ने शब्द दिया है। क्या है कि मेरे लिए जो फैमिली है वो सिमिलर है, लाइक आप हो गए, कोई भी हो गया, पूरे ज़माने में कोई भी है मेरे लिए, ये ऑल आर सिमिलर फॉर मी, ये सब मेरे लिए सिमिलर है। मेरे लिए जितना दर्जा मेरी फैमिली के लिए, उतना दर्जा मेरे लिए हर किसी के लिए। ये नहीं है कि उनके लिए कम है, मैं कोशिश करूँगा कि मैं सबके लिए उतना करूँ कि जितना मैंने अपनी फैमिली के लिए करना है। फैमिली तो मेरा पूरा ज़माना है ना यार, क्योंकि सबके पास वही आँख कान नाक है ना, तो मैं सिर्फ फैमिली फैमिली क्यों करूँ? तो इस जगह पे फैमिली को भी दिक्कत होती है, तो ये सोचता क्यों है, कोई किसी का नहीं है। मैंने कहा कोई किसी का नहीं है तो क्या हुआ, बनाएंगे ना, बनाना पड़ता है। आपने पहले ही सोच लिया है सब कुछ, तो बाद में कैसे करोगे ना। तो इसलिए अभी मैं वो सोचता हूँ जो शायद बाद में लोगों को समझ में आएगा। तो फैमिली के लिए करेंगे और साथ साथ सबके लिए भी, क्योंकि वही मोटिव है ज़िंदगी का, और अंत तक करेंगे, क्योंकि कोई काम सिर्फ बीच तक के लिए होता ही नहीं है। कोशिश है अपने गानों में बयान करूँगा, पूरा पूरा ब्रह्मांड बयान करेंगे। आपको स्ट्रीट परफॉर्मर, उसके बाद आपको एक रियलिटी शो में जाने का भी मौका मिला, उसके बाद फिर आप, एक होता है ना कि अगर कोई रियलिटी शो में चला जाए तो उसका फिर अगला बकेट लिस्ट बोले या फिर उसका टारगेट होता है कि फिर सीधा इंडस्ट्री में एंटर करता है, लेकिन यू केम बैक टू स्ट्रीट्स अगेन। तो फिर मतलब वो क्या चीज़ थी कि ऐसा तो ऑब्वियसली नहीं है कि आपको मौका नहीं मिला इंडस्ट्री में जाने का, बट फिर भी आपने स्ट्रीट्स को बोले प्रेफरेंस ज़्यादा दी कि मैं वापस स्ट्रीट्स पे ही जाऊँगा। क्या है कि सड़क पे करते करते मुझे आता है कॉल्स कि भैया आओ समथिंग, तो मैंने कहा ठीक है, जो 6-7 साल पहले सोचा था कर लेते हैं आज वो, क्योंकि चाहत थी बहुत पहले, तो जब कुछ आता नहीं था, और वही चाहत रहती है हर किसी को। अभी जिनको कुछ आता नहीं है उनको चाहत रहती है बहुत, जिसको खुद पे भरोसा रहता है उसको चाहत नहीं, उसको बयान करने की इच्छा रहती है। तो फिर रियलिटी शो का क्या है, वो मुझे इसलिए करना था क्योंकि ज़माने को मैं समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कर रहा है उल्टा सीधा,
ये क्या नशे वाले डांस कर रहा है, उस टाइप ऑफ। तो रियलिटी शो जैसे ही किया तो अलग ही हवा बनी है ना, पब्लिक बोलेगी लाइक ये क्या बंदा आ रहा है स्ट्रीट से स्टेज तक। तो मैंने कहा मेरे लिए स्ट्रीट सबसे बड़ा स्टेज है, स्ट्रीट इज अ बिग रियलिटी शो फॉर मी, मेरे लिए। और कोई उधर पे परफॉर्म करता है मुझे उसका मैटर नहीं करना, क्योंकि मेरे लिए वो अलग पॉइंट ऑफ व्यू है ना। स्ट्रीट एक ऐसा रूप है ना मेरे लिए, सबके लिए नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि सब उसको समझ नहीं पाएंगे उस सिलसिले में। आज ज़माने में हर कोई उतर रहा है, मैं ये कहता हूँ कि हाँ उतरो, सड़क पे उतरो, परफॉर्म करो, अच्छा है, बढ़िया है। बट अगर सड़क पे एक जैसा होता रहेगा तो कैसे मज़ा आएगा, है ना। ब्लेम तो मुझे किया जाएगा ना, बेशक सड़क पे कोई 200 साल पहले भी कर रहा हो परफॉर्म इंडिया में, बेशक से, बस उसको जिसने बयान किया है ब्लेम तो उस पर किया जाएगा ना कि भाई तुम वजह हो। मुझे कहना भी पड़ेगा कि भाई कुछ ऐसा करो जिससे लोगों को सीख मिले, जिससे लोग जागरूक हों, आने वाले टाइम में कलाकारों को बैगर ना बोल दें। तो इसके लिए क्या है, पेशेंस रखो ज़िंदगी में, जो नया देख लिया उसके पीछे भागो मत। तो मेरे लिए ये पॉइंट ऑफ व्यू स्ट्रीट का रहा है। रियलिटी शो से पहले कोई नहीं था, जैसे ही मैंने रियलिटी शो किया उसके बाद तो फिर भरपूर भीड़ लग चुकी है, मतलब अच्छे से। बेचारे उन बच्चों का भी क्या बोलूँ मैं, जो 2-3 महीने ट्रेनिंग लेके स्ट्रीट पे उतर रहे हैं, उनको सीखना है अभी, और पता नहीं उनके टीचर्स लोग उनको क्या दे रहे हैं, क्या बांट रहे हैं। वहाँ पे वो बच्चे अपने आप को खो रहे हैं। मैं बहुत गिल्टी फील करता हूँ कि मैं कैसे समझाऊँ उन्हें, कैसे करूँ, बोलूँ। फिर वहाँ से जवाब आता है कि लाइक तुम इसलिए कहते हो कि तुम्हारे अलावा कोई करे ना ये। बट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू समझने की कोशिश नहीं कर रहा ना कोई, कि भाई मैं जो कहना चाहता हूँ वो बहुत बड़ा पॉइंट है, वो बहुत अलग स्थिति है। लाइक आप सड़क पे चलते हो, है ना, आप सीपी जाते हो, सीपी जाके आप बी ब्लॉक में देखते हो मुझे परफॉर्म करते हो, उसके बाद फिर सी ब्लॉक में जाते हो, उधर एक बंदे को देखते हो, फिर डी में जाते हो, उधर एक। तो कैसा लगेगा आपको, आपका जो माइंड सेंस है वो चेंज हो जाएगा, है ना। उससे ही लगेगा कि चल क्या रहा है। और यहाँ पे फिर रियलिटी है ना जो, वो भी नज़र नहीं आएगी, क्योंकि आपका माइंड सेट चेंज हो जाएगा। आप अपना शॉपिंग वॉपिंग करके अपने घर बोलोगे थैंक यू सो मच, आज का थोड़ा ज़्यादा हो गया। क्योंकि ये हर कोई समझ नहीं सकता है, ये हर चीज़ में है, ओनली नॉट इन स्ट्रीट, हर चीज़ में है ये चीज़। जो खुद को समझ लेता है वो दिखता है, और जो खुद को नहीं समझता वो दिखता तो है पर कुछ समय के लिए, फिर खो जाता है, फिर नए रास्ते ढूंढता है, ऐसे जो देखे दिखाए हैं, फिर उन रास्तों पे जाता है, फिर खो जाता है। ऐसे ही नए नए रास्ते ढूंढ ढूंढ के, अपने नहीं होते उसके, दूसरों के रास्ते ढूंढ ढूंढ के वो खोता चला जाता है। उसको लगता है कि वाह सुकून मिल रहा है। सुकून तब तक पालोगे जब तक तुम खुद से कुछ बयान नहीं कर देते। तो वही है कि टीवी किया, देन आफ्टर दिस भीड़ हुई, उससे पहले मुझे वही गालियाँ देते थे, पब्लिक भी अजीब कहती थी, तो सुनता चला गया मैं। और हाँ, अभी दोबारा जाने की चाह है कि आई वॉन्ट टू शो समथिंग माई ओन। मैं और भी कुछ बयान करना चाहता हूँ स्टेज, क्योंकि हर कोई देख नहीं पाता है ऑन इंस्टा। चाहता हूँ कि मैं दोबारा एक बार रियलिटी जाऊँ। अगर आपको मौका मिलता है तो आप दोबारा से कोई रियलिटी शो करना चाहेंगे? हाँ जाऊँगा, क्योंकि लोगों को इच्छा है मुझे दोबारा देखने की, ऑन रियलिटी शो की हो जाए, वहाँ पे दिखे। लोगों की खुशी भी कहीं ना कहीं है कि भाई तू एक बार स्टेज पे दोबारा आना प्लीज़। मैं कहता हूँ कि भाई मेरे लिए तो स्ट्रीट है, बट हाँ तुम कहते हो तो ठीक है, जाता हूँ एक बार। बहुत लोग मेरे को आके कहते हैं सड़क पे कि हमें रोना आता है आप इधर परफॉर्म करते हुए। जिनको नहीं समझ में आ रहा है, थोड़ा जिनको समझ में भी आ रहा है वो भी चाहते हैं कि हम तुम्हें बिग स्टेज पे देखें। उनकी मेंटेलिटी बिग स्टेज इन ओनली टीवी। मैंने कहा कि पेशेंस रखो यार, सब होगा। हाँ एक बार अगर रियलिटी शो आता है तो आई वॉन्ट टू डू, मैं उसको करना चाहूँगा और उसको अच्छे से निभाऊंगा, और वहाँ पे एक सच्चाई दिखाऊंगा कि एक्चुअल में
एक डांसर से भी लोग कनेक्ट हो सकते हैं। ये तो आपने बोला कि लोगों की इच्छाएं आप पूरी करना चाहेंगे। एक ना पेरेंट्स की भी इच्छाएं होती हैं। जब स्पेशली इंडिया में बहुत चीज़ होती है, जब बेटा हो ना घर में तो ये चीज़ होती है कि हाँ चलो हमारा ना जनरेशन बढ़ेगी। तो आपके थॉट्स उस चीज़ में क्या है कि आगे जाके शादी को लेके, या अगर जैसे क्योंकि ऑब्वियसली घर वालों की इच्छा होती है, तो आपके उस चीज़ में क्या थॉट्स है? देखो अभी तो घर वालों की इच्छा कहीं ना कहीं मेरे ऊपर ही है कि जो मेरे को सही लगेगा वो शायद उनको ठीक है। बट हाँ, मेरे पापा की आंख नहीं है, एक वो घर में है, एक है पर कोई नहीं, वो स्ट्रांग है। और मतलब जब मैं अपने रियलिटी शो से घर पहुंचा था ना कुछ टाइम बाद, तो उन्होंने मेरा नाम लिखाया हुआ था उसी तारीख को जिस दिन रियलिटी शो पहुंचा था। उन्होंने वरुण लिखा रखा था। मैंने कहा अरे यार वाह, ये कैसा प्यार था, ये कुछ अलग ही था। और उनको फर्क भी नहीं पड़ता मुझसे, बट उनको मुझ पे प्राउड हुआ शायद। तो मैंने कहा ठीक है, अगर आपको लगता है कि रियलिटी ऐसी चीज़ है तो हाँ, आपका मानना भी ठीक है, क्योंकि सोसाइटी ऐसी है ना, तो फिर उनका मानना भी सही है। रही बात शादी, ये सब मैंने सोचा नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर बहुत लंबी कहानी लिखी है मैंने। छोटा सा शब्द बोलूँगा कि लाइक ज़रूरी नहीं है वो सब, क्योंकि अभी पहले आप खुद से ही शादी कर लो। खुद से ही अगर आप अभी कुछ कह नहीं पा रहे हो, खुद को ही गालियाँ दे रहे हो, तो आप किसी और को कैसे संभाल सकते हो? किसी चीज़ को संभालना ऑलवेज के लिए होता ही नहीं है। एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पे सबको अपने आप को संभालना पड़ता है। शादी एक अलग पॉइंट है, वो तो हमने बनाया हुआ गेम है। हम उस गेम में हम पूरा ज़माना है, तो अब क्या कर सकते हैं? उस चीज़ के लिए ज़्यादा कहेंगे तो ज़माना कोसने लगेगा। तो वही अभी चलते जा रहे हैं, जैसा चल रहा है अभी चलने देते हैं। स्ट्रीट्स एक ऐसी जगह है, मतलब आपको बोले तो सोशल मीडिया पे एक फेम भी मिल गया, आपने रियलिटी शो भी करा, उसके बाद भी जब आप स्ट्रीट परफॉर्मेंस करते हैं, अभी भी ऐसी चीज़ें कुछ ऐसी, मतलब कुछ ऐसी जगहें या फिर कुछ मतलब ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जिनको क्या ही बोल सकते हैं कि आपको कभी कभी आप परफॉर्मेंस कर रहे हैं, आपको ज़बरदस्ती वहाँ से हटाया जा रहा है। कुछ ऐसी वीडियोस भी आई हैं जहाँ पे आपके साथ हाथापाई भी हुई है। तो वो इंसिडेंट्स मतलब आपके ऊपर कैसे इम्पैक्ट डालते हैं? देखो पहला पॉइंट ये है कि आर्ट इज़ नॉट अ फेम, आर्ट इज़ टू बी लिव्ड। आर्ट को जिया जाता है। सो आई जस्ट लिव्ड माई आर्ट। और उस चीज़ को देखने के बाद लोग जेलिसी में आते हैं, जलते हैं उससे, अच्छे से जलते हैं। जेलिसी भी सही है, जेलिसी वहाँ रखो जहाँ पे आप अपने आप को जागरूक कर सको। जेलिसी वो नहीं होनी चाहिए कि आप सामने वाले से बहुत ज़्यादा जल गए हो। जलना क्यों है? और जला हमेशा रियलिटी से ही जाता है, क्योंकि रियलिटी इज़ ऑलवेज कनेक्ट रियलिटी। ठीक है, इस जगह पे बहुत तरीके के लोग आते हैं। फिर इधर फिर पुलिस आती है, पुलिस कहती है कि ये बंद कर, अपने घर पे कर। मैंने कहा घर पे कैसे करूँगा? है ना, घर पे कैसे, घर पे बुला लोगों को। मैंने कहा यार ये आप समझो, इसका एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। फिर कहते दिन अगल अलग पॉइंट आता है कि आज तो कैब भर गई तेरी, चल निकल। फिर अलग पॉइंट आता है कि चल बहुत टाइम हो गया तेरे को, बहुत हो गया तेरा धंधा, चल निकल अब। तो फिर एक और पॉइंट आता है जहाँ पे स्पीकर बंद करके ले जाते हैं स्पीकर को। फिर एक और पॉइंट आता है जहाँ पे मुझे ले जाते हैं। फिर एक और पॉइंट आता है जहाँ पे दोनों को ले जाते हैं। तो वो ले जाना, फिर एक पॉइंट आता है जहाँ पे मारा पीटा होती है। वो जेलसी इतनी बढ़ती चली जाती है कि वरुण है जो वो जिद पे अटका हुआ होता है। सही चीज़ है कि गलत नहीं है शायद, तभी वो इतना ज़्यादा लंबा प्रोसेस खिंचता जा रहा है। पहले वो, फिर मारपीट, फिर दिक्कत, फिर शायद सही। अब जेलसी है, सही हो गया है पर जेलसी है। तो जेलसी एक ऐसी चीज़ है ना जो आपको ही जला देती है। आप अगर किसी से जलते हो ना, तो आप सच्चे हो ही नहीं।
आप कलाकार नहीं हो, आप फिर पुतले हो जो ऐसी चलती फिरती लाश की तरह घूम रहा है। आप जलो मत किसी से, जहाँ जले वहाँ आपने अपने आप को खो दिया, और जिससे जलोगे वही इंसान ऊपर जाएगा, क्योंकि उसको किसी से फर्क भी नहीं पड़ता है। तो जलेगा जो, पता नहीं क्यों जलते हैं, और ये जलन क्यों है, और इस जलन ने कितना कुछ खत्म कर दिया जमाने में, नहीं? तो मेरा मानना है यार, ये जलन हटा दो, क्योंकि फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि सामने वाले के पास भी वही आँख करना क्या, उसको जीने दो, वो कहीं ना कहीं बांट तो रहा है यार उसको। उससे जलोगे तो कैसे कुछ नया आएगा बाहर, क्योंकि आप जिससे जल रहे हो वो नया बयान करने की कोशिश कर रहा है। उसको रहने दो उसके पास यार, उसको क्यों तबाह कर रहे हो? उसको समझने दो खुद को, क्या पता तुम्हें भी समझने का मौका मिल जाए उसको देखने के बाद। उसको जानने तो दो उसकी गहराई में कि वो कहाँ तक जाना चाहता है। क्यों जलन, क्यों तकलीफ है, क्यों उसके जैसा ही करके नहीं जताना, क्यों उसकी चीज़ों को छीन कर बोलना कि मेरा है, और फिर भी उसको फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि ज़माने को तो पता है ना कि उसकी चीज़ कौन सी क्या है। वही चीज़ है कि समझना पड़ेगा एक अलग अलग पॉइंट्स को, कि अगर मैं आपसे कुछ चाह रहा हूँ ना, आपसे कुछ मिल रहा है मुझे, तो मुझे उसको बयान करना पड़ेगा। देन यू आर अ रियल। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा करो नहीं करो, मैं एक सच्चाई बोल रहा हूँ एक हर आर्टिस्ट के लिए। अगर हम किसी से कुछ लेते हैं, किसी से कुछ चाहते हैं ना, तो वहाँ पे शायद हमें जिक्र करना पड़ेगा, उस चीज़ को बयान करो, फिर देखो ज़माना तुम्हें उससे भी ज़्यादा पसंद करेगा। जिक्र करना तो सीखो, क्योंकि आप अगर किसी से इंस्पायर हो या किसी से इंस्पिरेशन मिल रही है, तो वहाँ पे आप बोलो कि मुझे वहाँ से कुछ मिला, क्योंकि उससे नया बनेगा कल्चर। आउट ऑफ इंडिया ऐसा नहीं है, जिक्र करने वाला इंसान है। सम पीपल आर सेइंग मी आउट ऑफ इंडिया से कि थैंक यू फॉर इंस्पायरिंग। हमारा इंडिया क्यों नहीं, मतलब आप सेम करके भी बयान नहीं करते हो। दिस इज अ रॉन्ग थिंग ना। आप नहीं हो, आप सच्चे नहीं हो। सच्चा बनने की जो कोशिश करता है उसके चेहरे और आंखों पे नजर आ जाता है। तो हकीकत नहीं है भाई, तू बस खुदगर्ज और सेल्फिश है। बच्चे हैं कुछ ऐसे जिनको नहीं पता, जिनको समझाया नहीं जा रहा है, जिनको बस कहा जा रहा है कि ऐसा कर ले तेरा भी कुछ हो जाएगा, बट ऐसा नहीं होता है। उससे तो पूछो जाके जिसके जैसा करने की सोच रहे हो कि भाई कैसे करना है, ये करना है या नहीं है, या मेरे लिए है या नहीं है, पूछो तो सही। क्योंकि मैंने उस चीज़ को अलग अहमियत दी है। लोग कहते हैं कि बस्किंग पुराने टाइम से चलता आ रहा है बटन, बट मेरे लिए अलग पॉइंट ऑफ व्यू बन चुका है। मैंने इसको अलग नज़रिया देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो दिस इज़ अ न्यू थिंग ना। जो पहले हो गया उसको जाने दो, अब जो अलग आया है तो उसको तो समझने की कोशिश करो। ये थोड़ी कि पहले वो पहले ये पहले वो, पहले तो नहीं करता था ऐसे कोई, बट नाउ जैसी फेम पुश होता चला जा रहा है, बयान करते हैं लोग, मुझे फर्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि मैं ऐसे जा रहा हूँ और उस पीछे से आ रहा है वो ऐसे जा रहा है, वो यहाँ पहुँचेगा तो मैं वहाँ पहुँच रहा हूँ, तो मुझे तो फर्क भी नहीं पड़ता। बट हाँ, मुझे अजीब सा लगता है कि मेरे शहर में ऐसा क्यों। मैं कुछ फिलोसफीज देता हूँ तो लोग कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं भी नॉर्मल हूँ ना। जहाँ पे ऊंचाइयों पे पहुंच जाएंगे तब झूठ भी बोल रहा हूँ तब भी उनको अच्छा लगेगा, अभी उनको सच अच्छा नहीं लग रहा, तो वही है मतलब। अगर जलने वाले हैं तो फिर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो एक्चुअल में आपसे प्यार करते हैं, आपसे इंस्पायर होते हैं। हाँ, तो हमने आप ही की कुछ वीडियोस में भी देखा है, जब आप परफॉर्म कर रहे हैं तो कुछ लोग सेम एनर्जी के साथ आते हैं और वो परफॉर्म करते हैं आपके साथ। तो वो चीज़ भी एक अलग मोटिवेशन होती है कि हाँ मतलब कुछ है कि लोग हो रहे हैं इंस्पायर, लोगों को पसंद भी आ रहा है। हाँ, लोग तो मेरे से इंस्पायर है, लोग तो मेरे से शुरू से इंस्पायर है। इंस्पायर क्या, वो मेरे से खुश है। नॉर्मल पीपल से जो वो मेरे आर्ट को देखकर बहुत हैप्पी फील करते हैं, वो नहीं जलते हैं। वो क्यों जलेंगे यार, वो अलग ही एहसास लेते हैं मेरे साथ, जीते हैं। लाइक बहुत टाइम से करता हूँ मैं, तो वीडियोस तो अभी डाल रहा हूँ। मैं लोगों के साथ इंटरफेयर करना बहुत पहले से कर रहा हूँ, खुशी मिलती है उनको। और बहुत पहले से वीडियोस इसलिए नहीं डालता था कि कोई इंसान उस चीज़ को करे ना, क्योंकि उस चीज़ की अहमियत खराब हो जाएगी। हर कोई जाके वो चीज़ को इंटरफेयर करेगा, उस चीज़ को करने की कोशिश करेगा, इसलिए वीडियो डालने का मन नहीं करता।
आधे से ज़्यादा कुछ ऐसी वीडियोस तो डाली नहीं है सड़क पे कि वो चीज़ करने लगेंगे लोग, क्योंकि वो मैं सड़क तक ही रखता हूँ, सोशल मीडिया तक पहुँचाता भी नहीं हूँ, क्योंकि छीनने की कोशिश करता है ज़माना। पर छीनो तो अपने तरीके से करो, सेम थिंग करोगे वहाँ पे भी वैसा हो रहा है, वहाँ पे भी वैसा हो रहा है, फिर लोग उस चीज़ को अहमियत नहीं देंगे। तो इसलिए मैं सड़क पे रखता हूँ कुछ चीज़ों को। हाँ, बयान करेंगे तो कुछ दिनों बाद कि क्या क्या करता हूँ मैं, बट अभी नहीं, क्योंकि वक्त देना पड़ता है मुझे। और ये नहीं है कि लाइक आप चलते फिरते घूम रहे हो और आप क्या हो उनसे कि मैं परफॉर्म करूँ क्या? क्यों करूँ परफॉर्म भाई? मेरा मन करता है तब मैं करता हूँ, मैं सबको बुलाता हूँ किसको करने का मन है। तो ऐसा नहीं है कि लाइक कोई भी आ रहा है कोई भी करके जा रहा है, ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं उन लोगों को बुलाता हूँ जो जिनकी मैं आंखें पढ़ता हूँ। तो ये नहीं कि खुद को प्रूफ करने वाले लोग आ जाते हैं कि अरे मैं भी डांसर, अरे मैं भी सिंगर, मुझे भी करना है। पहले कहाँ थे भैया? अब तो तुम्हें करना है। बहुत सही सही लोग सुनकर गए मुझे, वो चाहत नहीं रखते, क्योंकि वो जीते हैं अपने आर्ट को, वो अपने आप को प्रूव करना नहीं चाहते। आर्टिस्ट अपने आप को प्रूव करता नहीं फिरता है, वो बस करता है। बहुत चीज़ें आने वाली हैं जल्दी, लाइक कुछ ऐसी जो शायद ही किसी ने देखी हो इंडिया में। पर अभी भी ना स्ट्रीट परफॉर्मर्स को ना कुछ लोग उस नज़र से देखते हैं कि अगर वो स्ट्रीट्स पे परफॉर्म कर रहा है या तो वो पैसे के लिए कर रहा है, या मतलब सिंपैथी उससे, या फिर बेगिंग, यही चीज़ें होती हैं। आर्ट फॉर्म को बहुत ही कम लोग होते हैं कि हाँ उसको, जब कोई स्ट्रीट पे परफॉर्म कर रहा है तो उसकी आर्ट फॉर्म को देखें, जो एनर्जी उसके अंदर से, जो वाइब, जो पॉजिटिव वाइब आ रही है उसको देख पाए। बल्कि मैक्सिमम पीपल ऐसे ही होते हैं जो उनके दिमाग में देखते ही सबसे पहले आता है कि ये बैगिंग के लिए कर रहा है, या फिर उसको पैसा चाहिए, या फिर कोई सिंपैथी। तो आपके साथ भी कुछ हुआ होगा ऐसे कि मतलब लोगों को वो पढ़ने में आ जाता है कि हाँ ये इंसान अगर खड़ा है तो ये उस पॉइंट ऑफ व्यू से खड़ा है। हंसते हैं लोग मुझे देख के, साइड में खड़े होकर हंस रहे हैं, कुछ उसी उसी के साइड में खड़े होकर शांति से खड़े हैं और उसी के साइड में बंदा हंस रहा है, तो फिर उसको पकड़ता हूँ मैं परफॉर्म करते हुए। बाकी मतलब आपकी म्यूजिक वीडियोस भी आती हैं जैसे, तो एक ना म्यूजिक वीडियो में बनाने के लिए बहुत लंबा प्रोसीजर होता है। यू नीड अ होल टीम, लाइक प्रोडक्शन, फाइनेंस, क्रू मेंबर्स एंड एवरीथिंग। तो उसके लिए जो भी अरेंजमेंट्स होते हैं, जो भी आपका क्रू होता है, वो आप खुद से ही मैनेज करते हैं? नहीं, मैं स्टूडियोज में जाता हूँ और जो उनका प्रोसेस होता है उस प्रोसेस से उनके प्रोसेस को प्रॉपर करता हूँ। जहाँ पे कोलैबोरेशंस होते हैं मैं कोलैबोरेशंस करता हूँ। बट जो होल आइडिया होता है म्यूजिक वीडियो का वो आपका खुद का होता है? हाँ, म्यूजिक वीडियो मेरा और जो बंदा मेरा वीडियो बना रहा होता है उसका, सो बोथ आर कंबाइन। तो दोनों अपनी एनर्जी को प्रेजेंट करते हैं। मैं सोचता हूँ ऐसा करना है, वो कहते हैं हाँ इस तरह से, उस तरह, वो और उसको शाइन में करते रहते हैं। तो इस तरह से चीज़ें होती हैं। और मतलब आप कह रहे थे ना एनर्जी वाला गेम, तो एनर्जी और बैगिंग वाला गेम ना बहुत डिफरेंट है। तो यहाँ पे कुछ लोग सोच कर ये करते हैं कि हमें पैसे मिल जाएंगे, हम परफॉर्म करते हैं सड़क पे जाके। कोई नहीं, बुराई इसमें भी नहीं है, पर उनको देखकर बहुत लोग उतरेंगे तो वो भी उसी सिलसिले में उतरेंगे। तो फिर सोचो कि आर्ट की कोई अहमियत ही नहीं रहेगी ना, हर कोई सड़क पे उतरने लगे, तो फिर बेचारे जो अपनी लाइफ में मेहनत कर रहे हैं, अपने आप को बयान करने की कोशिश कर रहे हैं, उनका क्या होगा? तो उनको भी नज़रअंदाज कर दिया जाएगा ना उस जगह पे, है ना। मेरे इतने दोस्त हैं, एक से एक अच्छा कलाकार डांसर है, मस्त भयंकर नाचता है, इसका मतलब ये थोड़ी वो सड़क पे उतर जाए। दे अंडरस्टैंड कि हमें करना क्या ज़िंदगी में। उनको अपना पाथ पता है, उनको अपने रास्तों का पता है, उनको पता है कि हमें अपना क्या करना है। उतरा है जो मैच्योरिटी में नहीं है, वो बस चाहत में है मैं भी कुछ ऐसा करूं। लोग कहते हैं इग्नोर करना सीखो, मैंने कहा मैंने इग्नोर कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगी यार, भर जाएगा पूरा शहर। मेरा क्या है, मेरा तो अभी मन नहीं करता कभी कभी जाने का, मैं अच्छा सा नहीं लगता, अजीब सा लगने लग गया है। बट तकलीफ होती है फिर, अगर परफॉर्म करना है तेरे को कैसे करेगा।
मैं अजीब सा फील करने लग गया हूँ, लाइक छोड़ देते हैं ऐसा। इंडस्ट्री को लेके क्या पॉइंट ऑफ व्यू है आपका कि मतलब क्योंकि ऑब्वियसली अभी तक हमने आपको इंडस्ट्री में प्रॉपर आते हुए नहीं देखा। जैसे मैंने आपको बोला कि रियलिटी शो के बाद काफ़ी ऑफर्स आते हैं, बहुत ज़्यादा लोगों का वही होता है रियलिटी शो देन डायरेक्ट टू इंडस्ट्री। लेकिन अभी तक आप इंडस्ट्री में नहीं गए हैं हमारी म्यूजिक या डांस इंडस्ट्री में। और आपके कोई मतलब ऐसा है कि मुझे एक एक्टिंग पर्टिकुलर, इंडस्ट्री में, हाँ जी, कि आपको एक पर्टिकुलर वही चाहिए कि मुझे ऐसा प्रोजेक्ट चाहिए तो ही मैं जाऊँगा, वरना मुझे नहीं जाना है। देखो मैं जैसा हूँ मुझे उस तरह का काम करना पसंद है, इसलिए आई एम नॉट डूइंग प्रमोशंस एंड ऑल। मैं प्रमोशंस वगैरह नहीं करता हूँ, क्योंकि ज़्यादा नहीं करता हूँ, जो मुझसे रिलेटेड होते हैं मैं उन पे ज़्यादा कर लेता हूँ, अदरवाइज सब कुछ नहीं। क्योंकि इंस्टाग्राम को मैंने इसलिए नहीं बनाया है कि मैं पैसा कमाता फिरूँ, यू नो, वो एक अलग पॉइंट है, वहाँ अपनी मैं एनर्जी को प्रेजेंट कर रहा हूँ। सो इंस्टाग्राम एक अलग पॉइंट है, जितना मिल रहा है उतने में मेरे को जी रहा हूँ। और मेरे को अच्छे अच्छे इवेंट्स करना पसंद है, लाइक जहाँ पे पॉजिटिविटी हो, जहाँ पे वाइब हो। मैं हर इवेंट्स नहीं करता हूँ, है ना। तो रहा आउट ऑफ बॉलीवुड वगैरह का, एक्टिंग लाइन, मूवीज़ वगैरह, इन सब का, यहाँ पे कुछ ऐसा करने की चाहत है जो जहाँ पे मैं नज़र आऊँ और मैं नज़र आके कुछ बयान करके जाऊँ। आए हैं काफ़ी, तो मन नहीं किया, और खुद से वहाँ पे इफेक्ट्स लगाने की इच्छा नहीं हुई कि भेजूँ वीडियो समथिंग। वहाँ से था कि पूरा प्रॉपर चीज़ मिली है, बट वो मैं नहीं हूँ, मतलब तो वहाँ पे मैं नहीं हूँ, तो फिर मैं इंतज़ार करता हूँ। मैंने कहा कुछ ऐसी चीज़ है जो तेरे लिए है, और ज़रूरी नहीं है वो बहुत सारी हो, वो एक भी होगी तो भी चलेगा, क्योंकि बहुत सारा नहीं चाहिए, मैं एक को ही बहुत सारा बना दूँगा। तो वही है कि अभी भी काफ़ी चीज़ें हैं, काफ़ी कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो उन पे काम चल रहा है, तो वो बयान होंगे अभी, तो फिर समझ में आएगा लोगों को कि अपना अपना एक बयान करना पड़ता है किरदार। तो वही है, आएगा कुछ ऐसा जो मुझसे रिलेटेड होगा तो करूँगा, अदरवाइज नहीं। तो जो आपके चाहने वाले हैं, जो आपको देखना चाहते हैं, तो मतलब ऐसा कोई चीज़ कि हाँ आपका कोई पर्टिकुलर वो चीज़ हो कि हाँ मैं इस दिन यहाँ परफॉर्म करता हूँ, या फिर वो चीज़ जिससे जो आपके चाहने वाले हैं वो आके आपको देख पाए। देखो अभी ऐसा तो नहीं है, जैसे अगर मेरे को इनविटेशंस आते हैं, जैसे कोई अपने जगह पे बुलाता है, तो उधर पे वो इनवाइट करते हैं मुझे, तो फिर वो पोस्ट करते हैं कि इधर आज परफॉर्मेंस है, ऐसा समथिंग, तो वहाँ पे इवेंट्स में आ सकते हैं वो लोग, है ना। ऐसे स्ट्रीट्स पे फिक्स नहीं है। नहीं, स्ट्रीट्स पे मैं बता भी नहीं सकता ना, मेरे को बहुत भीड़ हो जाएगा, फिर वही मीटअप हो जाएगा हैवी वाला, तो गड़बड़ है थोड़ा, इसलिए मैं अचानक से जाता हूँ। और मेरे को अचानक से मिलना पसंद है लोगों से, सोच समझ के ज़्यादा मज़ा नहीं आता। ऐसे ही गया, मिले, ठीक है, अचानक से मिलने में ज़्यादा सुकून मिलता है, और मैं ज़्यादा बांट पाता हूँ, ज़्यादा कह पाता हूँ उसको। उसके सवाल भी बहुत सारे होते हैं, फिर सोचकर दिक्कत हो जाता है फिर। तो फिर मैं मिलता हूँ जिससे भी सड़क पे, उसको बयान करता हूँ, 1 घंटे लग जाते हैं मेरे को, कभी कभी तो रात के 3-3 बज जाते हैं। अगर मैं बैठूँ तो मैं बकता चला जाता हूँ। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। एक्चुअल में मैं खुद से बताऊं, दिस इज वन ऑफ द पॉजिटिव इंटरव्यूज जो मैंने आज तक लिए हैं। मैं उम्मीद करती हूँ जितनी पॉजिटिविटी और जितनी इंस्पिरेशन मुझे आज मिली है उतनी आप लोगों को भी मिली हो। So thank you so much for coming. Thank you so much. Thank you so much for giving everyone your time. अपना ख्याल रखो बस। एक और बात कहूँगा कि take a risk in life, then you can do everything.